राष्ट्रगाथा चैनल में आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का कालखंड 1757 से 1947 के बीच में भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए और उनका नाम इतिहास में कहीं नहीं, ऐसे अज्ञात लोगों की एक लंबी श्रृंखला मैंने आपके सामने रखी है। 678 वीडियोस आप तक पहुंची हैं। ऐसे ही अज्ञात लोगों की पंक्ति में, श्रृंखला में आज भी एक नाम जुड़ने जा रहा है, श्री साबूलाल बैसाखिया। श्री साबूलाल बैसाखिया गढ़ाकोटा के विद्यालय में गंभीरतापूर्वक पढ़ाई चल रही थी। अध्यापकगण भी बड़े मनोयोग से पढ़ा रहे थे और विद्यार्थी लोग भी बड़ी रुचि से पढ़ रहे थे। इस अध्यापन में व्यवधान उस समय हुआ जब नगर से निकलने वाला जुलूस विद्यालय के निकट, जुलूस के नारे विद्यालय की दीवारों से टकराने लगे। जैसे जैसे जुलूस विद्यालय के निकट आ रहा था, नारे स्पष्ट होने लगे। कक्षाओं में बैठे हुए विद्यार्थी अब स्पष्ट रूप से भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे सुन पा रहे थे और जुलूस में सम्मिलित हो जाने के लिए मन भी ललचा रहा था। ये नारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय के कानों में भी पड़े और उनका माथा ठनका। उन्होंने सोचा, यदि मेरे विद्यालय के विद्यार्थी जुलूस में सम्मिलित हो गए तो शासन की प्रताड़ना मुझे सहन नहीं पड़ेगी। वे अपनी कुर्सी से उठे और अपना बैत हाथ में लिया और उसे लहराते हुए सभी कमरों के सामने से निकलते हुए प्रांगण के बीचों बीच जाके खड़े हो गए। विद्यार्थी लोग सहम गए और अध्यापक भी सचेत हो गए। अगस्त आंदोलन का जुलूस अब विद्यालय के ठीक सामने आ गया था। छात्रों को सुनाकर नारे लगाए जाने लगे थे। एक नारा उठा, विद्यार्थी भाइयों, जुलूस में शामिल हो जाओ। विद्यार्थियों का मन कक्षाओं से बाहर कूद पड़ने के लिए उछल रहा था, लेकिन बेंच लिए हुए प्रधानाध्यापक जी भी उन्हें दिखाई दे रहे थे। एक कक्षा के बाहर बरामदे में स्कूल की घंटी लटक रही थी और ठोका भी साथ में पड़ा हुआ था। उस कक्षा के अध्यापक की नजर यूं ही दूसरी ओर घूमी। शोभाराम नाम का एक विद्यार्थी कक्षा के बाहर लपका और उसने ठोका उठाकर घंटी बजा दी। घंटी का बजना था कि सभी कक्षाओं के विद्यार्थी फुर से बाहर निकल आए और जुलूस में शामिल होने के लिए सड़क पर पहुंचने लगे। प्रधानाध्यापक जी के बेंत कुछ विद्यार्थियों की पीठों पर पड़े, लेकिन वो किसी को रोक नहीं सके।
छात्र दल के आने से जुलूस में मानो जान आ गई। अब जुलूस पूरी शक्ति के साथ नारे लगाता हुआ पुल पार करके पुलिस थाने की ओर बढ़ने लगा। थानेदार ने स्थिति का अनुमान लगाकर थाने में उपस्थित सभी जवानों को हथियार लेकर यथा स्थान तैनात कर दिया। थानेदार स्वयं भी हाथ में पिस्तौल लेकर सबके आगे खड़ा हो गया। जो ही आंदोलनकारी जुलूस थाने के अंदर थाने पर अंदर आने प्रवेश करने लगा तो थानेदार ने गरज करके चेतावनी दी, आप लोग वापस चले जाएं। यदि किसी ने अंदर आने का दुस्साहस किया तो वह गोलियों से भून दिया जाएगा। थानेदार की गर्जना सुनकर एक युवक ने उसी लहजे में गर्जना करके कहा, थानेदार साहब, भाड़े के टट्टू आजादी के बलिदानियों की राह नहीं रोक सकते। आजादी के दीवानों की, मतवालों की, मस्तानों की राह नहीं रोक सकते। हम लोग थाने के ऊपर तिरंगा झंडा फहराकर खुद ही लौट जाएंगे। इतना कहकर भीड़ में भीड़ ने एक साथ थाने के अहाते के अंदर प्रवेश किया। पुलिस पहले हवा में कुछ गोलियां चलाने लगी, लेकिन जब भीड़ की ओर से भी प्रतिकार हुआ, कुछ पत्थर आने लगे, तो पुलिस ने भी फिर खूब सारी गोलियां चलाई। पुलिस को ललकारने वाला वे नौजवान ना जाने कब थाने के ऊपर चढ़ गया और उसने वहीं तिरंगा झंडा लहरा दिया। वहीं से उसने इनकलाब का नारा भी उठाया और भीड़ ने जिंदाबाद कहकर नारे को पूरा किया। ये नौजवान क्या बोल रहा था? इनकलाब, और भीड़ से आवाज आ रही थी जिंदाबाद। नारा पूरा हो गया। पुलिस के खिसियाए हुए जवानों ने उस पर एक साथ कई गोलियां दाग दी, उस नौजवान पर जिसने झंडा लहराया था। साबूलाल बैसाखिया नाम का ये युवक नीचे आ गिरा। भीड़ का तो लक्ष्य पूरा हो गया कि वो बलिदान के लिए ही आए थे, और वो बाकी के युवक साबूलाल का शव लेकर जुलूस की शक्ल में नगर की ओर चल पड़े। गोलियों से कई लोग घायल भी हुए और बलिदानियों की टोली में शामिल हो गए श्री साबूलाल बैसाखिया। बलिदान हो गया। ये गड़ाकोटा का विद्यालय की जो चर्चा हुई, ये भला कहाँ है? वर्तमान मध्य प्रदेश के दमोह जिले का एक नगर है गड़ाकोटा, जहां से मैंने आरंभ किया था। अब आपने देखा कि साबूलाल बैसाखिया और बीच में वो शोभालाल का भी एक योगदान है। जैसे वो स्कूल से अध्यापक की नज़र थोड़ी सी इधर उधर हुई तो जाकर के उसने घंटी बजाई और उसके बाद सभी विद्यार्थी सब सड़क पर पहुंच गए। भारत मां की स्वतंत्रता के लिए ऐसे कितने बलिदान, कितने लोगों का योगदान। अपना सर्वस्व निछावर करने वाले ऐसे बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग, एक नहीं अनेक, अनगिनत
अरे 1700-1800 लोग तो मैं आपके सामने मैं ला चुका हूं। इसी 190 वर्ष के कालखंड में अभी और भी मैं 150-200 ऐसे नायक नायिकाओं को, क्रांतिवीर वीरांगनाओं को आपके सामने लाने जा रहा हूं। और इन लोगों ने, जिन्होंने सर्वस्व निछावर किया, आहूत हो गए, फांसी के तख्तों पर झूल गए, जेल की लंबी यात्रा सहते हुए दम तोड़ गए, धरती का घोर नर्क काला पानी, सेल्युलर जेल अंडमान जो गए, 90% लोग वही मर खप गए। और जो 10% कहीं वापिस आए भी तो वो मरे हुए जैसे ही थे, शरीर में कुछ नहीं बचा था, शरीर जर्जर हो चुका था। हाँ, ऐसे सब लोगों के बलिदान, जिनका 1800 के आसपास को मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। ये 2000 तो कम से कम 2000 इस कालखंड के क्रांतिवीर वीरांगनाओं को आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। और जब ये और आगे बढ़ेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि सिंध के राजा ताहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ऐसे इस 1200 वर्ष के वो मौन तपस्वी, वो हुतात्माएं, वो शौर्य और वीरता के साथ लड़ने वाले, बहादुरी से कमाल के करिश्माई पृष्ठ लिखने वाले, ऐसे सब लोग जब मैं आपके सामने लाऊंगा तो ये 2-3 हज़ार एपिसोड बनेंगे। 6-7-8 हज़ार क्रांतिवीर वीरांगनाएं आपके सामने लाने का प्रयास रहेगा मेरा। अगर ये प्रयास अज्ञात लोगों को, अल्पज्ञात, पूर्ण अज्ञात ऐसे लोगों को आपके रखने का, आपके सामने लाने का, उनको श्रद्धांजलि सुमन भेंट करने का मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।